नमस्कार, स्वागत है आपका आज के ताजा और बड़ी समाचारों में। तो आइए जानते हैं खबरों को एक एक करके। अगर इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बिल को जल्दी से दबा दें ताकि आने वाले सभी लेटेस्ट न्यूज की जानकारी मिलती रहे। बिहार के बीजेपी विधायक ने सीएम नीतीश कुमार को लेकर दिया बड़ा बयान। कहा, सिस्टम का दुरुपयोग कर सीएम बने नीतीश। जी हां, आपको बता दें कि बिहार बीजेपी के विधान पार्षद टूना पांडे को उनकी पार्टी ने कारण बताओ नोटिस थमाया है। पार्टी के अनुशासन समिति ने पांडे को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर एक विवादास्पद टिप्पणी करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया है। बीजेपी की सहयोगी और सरकार में साझेदार जदयू ने उनकी पार्टी के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया था। एक दिन पहले ही टूना पांडे ने समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत करते हुए कहा था कि नीतीश कुमार एक परिस्थितिजन्य मुख्यमंत्री हैं। नीतीश कुमार मेरे नेता नहीं हैं। पूर्व सांसद शहाबुद्दीन को इस सच बोलने की सजा मिली थी। मेरा महागठबंधन से कोई संबंध नहीं है, मैं सिर्फ एक बीजेपी का नेता हूं। इससे पहले उन्होंने ट्विटर पर लिखा था कि मैंने जो कहा सच ही कहा। इस बार हुए विधानसभा चुनाव में जनता ने तेजस्वी यादव जी को अपना मत देकर चुना था, लेकिन सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके नीतीश जी आज सत्ता में राज कर रहे हैं। सीबीएसई के बाद यूपी और महाराष्ट्र ने भी की 12वीं की परीक्षाएं रद्द। जी हां, आपको बता दें कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई के बाद कई राज्यों ने 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं रद्द करने का निर्णय लिया है। गुरुवार को उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र ने भी 12वीं की बोर्ड परीक्षा को रद्द करने का फैसला किया है। इससे पहले बुधवार को मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, राजस्थान और गोवा ने भी 12वीं की बोर्ड परीक्षा को रद्द कर दिया है। गौरतलब है कि मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक में सीबीएसई की 12वीं परीक्षा को रद्द करने का निर्णय लिया गया था। इसके एक दिन बाद गुरुवार को मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की हायर सेकेंडरी की परीक्षा रद्द कर दी गई है। आपको बता दें कि मंगलवार को परीक्षा रद्द करने की जानकारी देते हुए केंद्र सरकार ने कहा कि अब राज्यों के पास भी 12वीं की परीक्षा रद्द करने का विकल्प होगा। हालांकि 12वीं की परीक्षा रद्द किए जाने को लेकर राज्यों पर कोई बाध्यता नहीं होगी। ऐसे में अब कई टेस्ट बोर्डों द्वारा परीक्षाएं रद्द किए जा रहे हैं। यूपी में 12वीं की इंटरमीडिएट परीक्षाएं रद्द की गई हैं। घर में ही मात्र 15 मिनट में कर सकेंगे कोरोना परीक्षण। पुणे की माई लैब ने तैयार किया रैपिड टेस्ट किट। जी हां, आपको बता दें कि भारत में निर्मित कोविड-19 टेस्ट किट को माई लैब ने बृहस्पतिवार को बाजार में उपलब्ध करा दिया। अगले 2-3 दिनों में देश की दवा दुकानों पर मिलने लगेगा। पुणे की माई लैब डिस्कवरी सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा तैयार किए गए इस किट के जरिए घर में ही मात्र 15 मिनट में कोरोना की जांच हो सकेगी। राकेश टिकैत ने कहा, किसान आंदोलन को दिल्ली बॉर्डर से जींद शिफ्ट करना चाहती है केंद्र सरकार। जी हां, आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा के नेता राकेश टिकैत ने बृहस्पतिवार को दावा किया कि केंद्र सरकार किसान आंदोलन को दिल्ली बॉर्डर के विभिन्न सीमा से हटाकर जींद शिफ्ट करना चाहती है, किंतु सरकार की चाल किसान कामयाब नहीं होने देंगे। राकेश टिकैत ने यहां जींद और नरवाना के बीच स्थित खटखट टोल प्लाजा पर किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार दिल्ली के बॉर्डरों पर चल रहे किसान आंदोलन को जींद के आसपास शिफ्ट करना चाहती है। दिल्ली के बॉर्डरों पर चल रहे किसानों का धरना वहीं पर जारी रहेगा। जो केंद्र सरकार की चाल है उसको कामयाब नहीं होने देंगे। हम दिल्ली को किसी भी सूरत में नहीं छोड़ेंगे। इसके साथ उन्होंने यह भी कहा कि हरियाणा में चल रहा आंदोलन भी जारी रहेगा। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में कोरोना से हुई मौतों को लेकर कहा, श्वेत पत्र जारी करे दिल्ली सरकार। जी हां, आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने मांग की है कि दिल्ली सरकार कोरोना से हुई मौतों पर श्वेत पत्र जारी करे। गुरुवार को यहां आभासी माध्यम से संबोधित एक संवाददाता सम्मेलन में भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने दिल्ली में कोरोना से हुई मौतों के आंकड़े पर सवाल उठाते हुए कहा कि किस प्रकार से सैकड़ों लोगों की मृत्यु होती है और किस प्रकार से इन आंकड़ों को छुपाया जाता है और कोई भी इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। इस प्रकार का एक चित्रण दिल्ली सरकार हम सबके सामने रखने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि अप्रैल और मई के 2 महीनों में कोरोना की दूसरी लहर के संबंध में बहुत महत्वपूर्ण रहे। इस बीच 34,750 मृत्यु प्रमाण पत्र दिल्ली के 3 नगर निगम द्वारा जारी किए गए हैं। इतनी बड़ी तादाद में मृत्यु प्रमाण पत्र जारी होते हैं, लेकिन दिल्ली सरकार द्वारा दिए गए आंकड़े सिर्फ 9,916 हैं। संबित पात्रा ने कहा कि खबरों के अनुसार दिल्ली में 21,000 से ज्यादा ऐसी मृत्यु हुई हैं जिनका कोई हिसाब नहीं है। ये किन लोगों की मृत्यु हुई है जिनकी जानकारी दिल्ली सरकार नहीं देना चाहती है। कोरोना से मृत्यु दर पूरे भारत में सर्वाधिक दिल्ली में है और दूसरे स्थान पर पंजाब है।
उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले बीजेपी नेतृत्व ने सीएम योगी पर जताया भरोसा। जी हां, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव से पहले बीजेपी ने सीएम योगी का फीडबैक लिया। बीजेपी की समीक्षा करने आए पार्टी के शीर्ष नेताओं ने राज्य सरकार के कार्यों की प्रशंसा की है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने राज्य में कोरोना की घातक दूसरी लहर को प्रभावी ढंग से काबू में किया। 5 सप्ताह के भीतर दैनिक मामलों की संख्या में 93% की कमी आई है। लखनऊ से दिल्ली लौटे बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष ने ट्वीट कर कहा कि 5 हफ्तों में उत्तर प्रदेश ने नए दैनिक मामलों की संख्या में 93% की कमी की। याद रखें कि यह 20+ करोड़ आबादी वाला राज्य है। जब नगरपालिका के सीएम 1.5 करोड़ आबादी वाले शहर का प्रबंधन नहीं कर सके तो योगी जी ने काफी प्रभावी ढंग से महामारी को संभाला है। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले ही राज्य सरकार के खिलाफ बन रहे माहौल पर रोक लगाते हुए योगी आदित्यनाथ के पीछे अपना समर्थन बढ़ाया है, यह जानते हुए कि उत्तर प्रदेश में बटा हुआ घर बीजेपी को महंगा पड़ सकता है। पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने बीजेपी को आश्वासन दिया है कि उनकी बातें सुनी जाएगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की बड़ी घोषणा, अब 7 वर्ष नहीं बल्कि जीवन भर वैध रहेगा टीईटी प्रमाण पत्र। जी हां, आपको बता दें कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीईटी पास करने वाले प्रतिभागियों को तोहफा देते हुए योग्यता प्रमाण पत्र की वैधता 7 वर्ष से जीवन काल तक बढ़ा दी है। वैधता बढ़ाए जाने का निर्णय 11 फरवरी 2021 से पूर्वव्यापी प्रभावित होगा। इस संबंध में सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को कहा गया है कि वे उन उम्मीदवारों को नए टीईटी प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करें जिनकी 7 वर्ष की अवधि से पहले ही समाप्त हो चुकी हैं। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र को आजीविका बनाने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने की दिशा में शिक्षा मंत्रालय ने निर्णय लिया है कि टीईटी प्रमाण पत्र की वैधता बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। यह लाखों उम्मीदवारों के लिए बेहद सकारात्मक कदम होगा। इससे न सिर्फ रोजगार के अवसर पैदा होंगे बल्कि उम्मीदवारों को बार बार परीक्षा देने का दबाव भी कम होगा। रामदेव को अदालत से मिली बड़ी राहत, अदालत ने डीएमए को लगाई फटकार, कहा मरीजों के इलाज में लगाएं ध्यान। जी हां, आपको बता दें कि स्वामी रामदेव के एलोपैथी पर तल्ख टिप्पणी से आहत दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन ने अदालत का दरवाजा खटखटाया, जिसमें रामदेव के खिलाफ मुकदमा दायर किया गया। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस दायर मुकदमा पर सुनवाई करते हुए दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन को फटकार लगाई है। अदालत ने तीखे बयान में कहा कि आज जबकि लोगों के जीवन को बचाना प्राथमिकता होनी चाहिए, इसके बजाय बयानबाजी में जुटे रहने से समय का नुकसान होता है। आपको बता दें कि दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन ने स्वामी रामदेव के खिलाफ 1 रुपये का सांकेतिक नुकसान और बिना शर्त माफी की मांग रखी थी, जिसे अदालत ने ठुकरा दिया। अदालत ने सुझाव दिया कि एसोसिएशन ने फिर से मुकदमे की जगह जनहित याचिका दाखिल करें। इसके साथ ही एसोसिएशन ने रामदेव के खिलाफ आपत्तिजनक बयान और सामग्री प्रकाशित करने पर रोक लगाने की मांग की थी। आपको बता दें कि इस मामले की अगली सुनवाई 13 जुलाई को होगी। कोरोना संकट के बीच माता पिता को खोने वाले बच्चों की देखभाल के लिए केंद्र सरकार ने जारी किए दिशा निर्देश। जी हां, आपको बता दें कि महिला और बाल विकास मंत्रालय के सचिव राम मोहन मिश्रा ने इसे लेकर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को बुधवार को एक पत्र लिखा था। इसमें उन्होंने कहा था कि जो कदम उठाए जा रहे हैं उन्हें मुख्य धारा में लाने और सुगम बनाने के लिहाज से प्राथमिक कर्तव्य वाले लोगों की प्रमुख जिम्मेदारियां निर्धारित की गई हैं, ताकि महामारी के दौरान बच्चों का सर्वश्रेष्ठ हित सुनिश्चित किया जा सके। मिश्रा ने राज्यों, जिलाधिकारियों, पुलिस, पंचायती राज संस्थाओं व शहरी स्थानीय निकायों की भूमिकाएं निर्धारित कर विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए। राज्यों को सर्वेक्षण और संपर्क के माध्यम से संकटग्रस्त बच्चों को पता लगाना होगा और हर बच्चे की प्रोफाइल के साथ डेटाबेस तैयार करना होगा और इसे ट्रैक चाइल्ड पोर्टल पर अपलोड करना होगा, ताकि सारे अनाथ बच्चों का डेटा सुरक्षित रखा जा सके। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दी गई जानकारी से अगर आप संतुष्ट है अथवा नहीं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जय हिंद।